आज मैं आपको बताऊंगा भगवान श्री रामचंद्र जी की बहन शांता के बारे में, जो शायद ही आपने आज तक सुना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सभी भगवान श्री राम के जीवन, माता सीता के विवाह, रावण से युद्ध इत्यादि के बारे में जानते हैं। रामायण में भगवान श्री राम व उनके परिवार की विस्तृत जानकारी दी गई है, जो हमें के माध्यम से बताई जाती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान राम से बड़ी उनकी एक बहन भी थी? जी हाँ, भगवान राम की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था शांता। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में तो नहीं है, किंतु कुछ अन्य रामायणों की पुस्तकों में इसका उल्लेख मिलता है। शांता राजा दशरथ व माता कौशल्या की पहली संतान थी, जो भगवान राम, भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न की सबसे बड़ी बहन थी। शांता के कारण ही इन चारों भाइयों का जन्म हो पाया था। फिर क्यों उनकी कथा में रामायण में नहीं दिखाया गया? इसलिए आज मैं आपको शांता के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। शांता का जन्म। राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी थी कौशल्या, जिसने एक दिन उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने शांता रखा। शांता संगीत व कला में निपुण थी व दिखने में सुंदर थी। वह स्वभाव में बहुत शालीन थी व वेदों की अच्छी ज्ञाता थी। अंग देश के राजा को गोद देना। अंग देश के राजा रोमपद थे, जिनकी पत्नी का नाम वर्षिणी था। वर्षिणी रानी कौशल्या की बहन थी। रोमपद व वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन वे अयोध्या आए हुए थे तो उन्होंने शांता को देखा। शांता के स्वभाव को देखकर वे दोनों बहुत खुश हो गए। जब महाराज दशरथ ने रोमपद व वार्ष्णेय के व्याकुल मन व संतान प्राप्ति के लिए दुखी देखा तो उन्होंने कौशल्या से विचार विमर्श कर शांता को उन्हें गोद दे दिया। संतान के रूप में शांता को पाकर वह दोनों बहुत खुश हुए व वे उसे अपने साथ अंग देश लेकर चले गए। शांता बनी थी अंग देश की राजकुमारी। राजा रोमपद व वर्षिणी शांता को पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। वह उन्होंने जाते ही शांता को अंग देश की राजकुमारी घोषित कर दिया। दोनों बड़े ही लानल पानल से उसका वरण पोषण कर रहे थे। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता के साथ बैठे बात कर रहे थे, तभी एक ऋषि उनके राजमहल में आया। अपनी पुत्री के साथ बातचीत में व्यस्त होने के कारण राजा ने उस ऋषि को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इससे ऋषि वहां से क्रोधित होकर चले गए। इंद्र का अंग देश राज्य पर प्रकोप। ऋषि ने जब यह बात राजा इंद्र को बताई तो वे इस बात से अत्यंत क्रोधित हो गए। उस समय मानसून का मौसम था तो इंद्र ने अंग देश पर वर्षा करने से मना कर दिया। वर्षा के न होने से अंग देश पर भयानक अकाल पड़ा, जिससे देश का धन धान्य समाप्त होने की कगार पर आ पहुंचा। इससे व्यथित होकर राजा ने अंग देश की सिद्धि ऋषि की खोज में थे, ताकि इस समस्या का निवारण किया जा सके। ऋषि श्रृंग का यज्ञ करवाना। उसी समय रोपद में एक सिद्ध ऋषि श्रृंग मुनि से भेंट हुई, जिन्होंने अपनी समस्या बताई। ऋषि श्रृंग ने राज्य को इस समस्या से निकालने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ के फलस्वरूप इंद्रदेव प्रसन्न हो गए व अंग देश पर वर्षा की। अब अंग देश पहले से खुशहाल हो गया था। वह राजा रोमपद भी ऋषि श्रृंग से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ऋषि श्रृंग और शांता का विवाह। ऋषि श्रृंग के द्वारा राज्य को इस समस्या से निकालने के लिए राजा रोमपद ने उन्हें अपनी पुत्री शांता को पत्नी रूप में भेंट किया। बड़ी धूमधाम से शांता व ऋषि श्रृंग का विवाह संपन्न करवाया गया। अब ऋषि श्रृंग एक तरह से राजा दशरथ व रानी कौशल्या के दामाद भी बन चुके थे। ऋषि श्रृंग के द्वारा दशरथ का पुत्र कमष्टि यज्ञ। कुछ समय बाद जब राजा दशरथ अयोध्या का उत्तराधिकारी न मिलने के कारण दुखी थे, वह पुत्र प्राप्ति के लिए महर्षि वशिष्ठ के पास गए थे तो उन्होंने ऋषि श्रृंग के से पुत्र कमष्टि यज्ञ करवाने का पराश्रम दिया था। तब अपनी पत्नी शांता के कहने पर, अपने ससुर दशरथ के अनुरोध करने पर ऋषि श्रृंग मुनि पुत्र कमष्टि यज्ञ करने को तैयार हो गए। इसके फलस्वरूप दशरथ को 4 पुत्र श्री राम, भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि भगवान राम की एक बहन भी थी शांता।
तो आपको शांता के जीवन और विवाह के बारे में तो पता चल ही गया होगा। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में।